सानिया 9 मई पर फौजी अदालतों से सजाएं सुनाने का अमल शुरू। मुख्तलिफ शहरों में वाक़यात में मुलव्वस 25 मुजरिमों को सजाएं सुना दी गईं। ISPR के मुताबिक जुना हाउस हमले में मुलव्वस जान मोहम्मद खान, इमरान महबूब, अब्दुल हादी, अली शान, दाऊद खान, अली इफ्तिखार, ज़ियाउर रहमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। आशिर खान और फ़हीम हैदर को 6-6, मोहम्मद आशिक खान को 4, मोहम्मद बिलावल को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। GHQ हमले में मुलव्वस उमर फारूक और राजा मोहम्मद एहसान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलव्वस रहमतुल्लाह, अदनान अहमद, शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद। यासिर नवाज और सईद आलम को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। PAF बेस मियां वाली हमले में मुलव्वस अनवर खान और बाबर जमाल को 10-10 साल कैद की सज़ा। मुल्तान कैंट चेक पोस्ट पर हमले में मुलव्वस जाहिद खान को 4, खुरब शहजाद को 3 साल कैद की सज़ा। बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा। चकदरा किला हमले में मुलव्वस दाऊद खान को 7 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलव्वस लाइक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलने पर इंसाफ मुकम्मल होगा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद और तफ्तीश की बुनियाद पर सजाएं सुनाई गई। ISPR के मुताबिक मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को सजा मिल जाए। सियासी प्रोपेगेंडे का शिकार लोगों के लिए ये सजाएं तंबीह हैं, उनके लिए पैगाम है, मुस्तकबिल में कानून हाथ में ना लें। 9 मई केस में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासती अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। 9 मई केस में इंसाफ नफरत, तकसीम और बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की नफी करता है। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह बाब की हैसियत रखते हैं। 9 मई केसेस में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर गुमराहकुन सियासत को दफन किया जाएगा। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुजरिमों को सजाएं सुनाई। सजा पाने वाले मुजरिमान को तमाम कानूनी हकूक फराहम किए गए। आइन के मुताबिक मुजरिमों को अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। मंसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का इख्तिताम नहीं होगा। 9 मई केस का अमेरिका और बरतानिया की तरह फौरी इंसाफ होना चाहिए था। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा इस ताखीर ने मुल्जिमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। कानून के हाथ उन कारकुनान तक पहुंचे जो इस्तेमाल हुए। वतन दुश्मन ऐसे अनासिर के हौसले बढ़ाते रहेंगे। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है, वाज़ेह हो गया कि बानी PTI साजिश के मास्टरमाइंड और मंसूबा साज थे। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को सजा होगी। 9 मई को सियासी दहशतगर्दी हुई जो मुल्क दुश्मनी के जुमरे में आती है। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। PTI ने सिविलियंस के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स की सजाओं का फैसला मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं PTI की ज़ेर हिरासत अफराद को सुनाई गई सजाएं इंसाफ के उसूलों के मनाफी हैं। ज़ेर हिरासत अफराद आम शहरी हैं, फौजी अदालतों में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। मजीद कहा हुकूमत मुज़ाकरात के लिए संजीदा ही नहीं। बानी PTI ने मुज़ाकराती टीम बनाई ताकि कल कोई ये ना कहे मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। अलीमा खान बोली 26 नवंबर को एहतजाज में जो गिरफ्तार हुए उन पर नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। बानी PTI के 2 मुतालिबात हैं, लेकिन हुकूमत की लोगों को रिहा करने की नीयत नहीं। जुडिशल कमीशन के इजलास में आईनी बेंच को 6 माह की तौसी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच की तश्कील बरकरार रखने का फैसला 7-6 के तनासुब से हुआ। इजलास में जजिस तैनाती के लिए रूल्स की मंजूरी भी दी गई। किसी उम्मीदवार की इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेना ना लेना कमीशन की सवाबदीद हुआ करेगा। हतमी ड्राफ्ट के मुताबिक हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के लिए 3 नाम ज़ेरे गौर आया करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जज तैनाती के लिए हाई कोर्ट से 5 नाम आया करेंगे। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन ने हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजिस के लिए नामजदगियां 3 जनवरी तक तलब कर ली। नाम मुतल्लिका चीफ जस्टिस भेजेंगे। पहले से भेजे गए नाम मुत्तफिका तौर पर वापस ले लिए गए।
आईनी बेंच में जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन को एक और खत लिख दिया। कहा किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। रूल्स पर मेरी राय इस तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जस्टिस मंसूर अली शाह की जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। कहा इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स भी उसी हल्फ के आकाश होना चाहिए। वज़ीर आज़म की टैक्स चोरी और कम टैक्स देने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त और बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब के बाद महसूलात की वसूली में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महसूलात में बेहतरी के लिए इक़दामात पर अहम जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म को शुगर इंडस्ट्री में वीडियो एनालिटिक्स की तनसीब और निगरानी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की सीमेंट और टोबैको इंडस्ट्री की वीडियो एनालिटिक्स का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। महसूलात वसूली के लिए हिकमत अमली के नफाज पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इक़दामात की हिदायत। स्पीकर ने मुज़ाकरात पर कमेटी बनाने की यकीन दहानी करा दी है। उम्मीद है कल तक कमेटी बन जाएगी, फिर मुज़ाकरात होंगे। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। एक सवाल पर बोले सिविल नाफरमानी की तहरीक पर भी अमल होगा। टैक्स कवानीन तरमीमी बिल में नॉन फाइलर्स को नाअहल शख्स का दर्जा देने की तजवीज़। फाइलर से हकीकी आमदन और अखराजात के मुताबिक टैक्स वसूली का प्लान है। सेनेट कायमा कमेटी ने बिल पर गौर के लिए 24 दिसंबर को इजलास तलब कर लिया। कमर्शियल बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स की तमाम तफसीलात FBR से शेयर करेंगे। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन ना करवाने वाले नॉन फाइलर्स की प्रॉपर्टी सील, अकाउंट मुंजमद होगा। फाइलर के वालिदैन, अहले खाना, बेटा, बीवी या माजूर फैमिली मेंबर फाइलर तसव्वुर होगा। अमरीकी थिंक टैंक के सीनियर एहलकार का पाकिस्तानी मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तासुर अफसोसनाक है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक ये इल्ज़ामात बेबुनियाद और तारीख के एहसास से आ रही हैं। पाकिस्तान ने कभी अमरीका के खिलाफ बदनीति नहीं रखी। पाकिस्तान ने उस ताल्लुक के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। पाकिस्तान अब भी खित्ते में अमरीकी पॉलिसीज़ के असरात बर्दाश्त कर रहा है। 'ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मुतवक्के शेड्यूल सामने आ गया। दुबई का गैर जानिबदार वेन्यू के तौर पर इंतखाब कर लिया गया। सराय के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच 23 फरवरी को न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी 2025 से शुरू होगी। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। पहला सेमीफाइनल 3 मार्च और दूसरा 4 मार्च को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल 9 मार्च को लाहौर या न्यूट्रल वेन्यू पर होगा। ICC जल्द इवेंट के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान करेगी। PCB की शराइत तस्लीम किए जाने पर भारतीय मीडिया अपने क्रिकेट बोर्ड पर बरस पड़ा। भारतीय मीडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर BCCI को आड़े हाथों ले लिया। कहा ICC कौन होती है जो अफ्रीकी सीरीज की बात करे। ICC कैसे लिख सकती है, उसे एतराज नहीं। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में उबरी जमानत मंजूर। ATC रावलपिंडी का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। तमाम 32 मुकदमात के तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी, रिकॉर्ड तलब। मई GHQ हमला केस में PTI के मजीद 3 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद जैन कुरैशी, राजा नासिर महफूज और राजा शहबाज ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। GHQ हमला केस में 116 रहनुमाओं पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 24 दिसंबर तक मुलतवी।
बानी पीटीआई से कोई मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात का पैगाम ना ऐसी कोई बात ज़ेरे गौर है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मुलाकात का पैगाम आया तो सोच समझकर और नफा नुकसान देखकर फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ब्यूरोक्रेसी को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं? काबिल वज़ीर-ए-आज़म नापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को तरक्की न देने का फैसला कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा कोई नहीं जानता इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को किस तरह इकट्ठा किया गया था। इन इल्ज़ाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। अदालत की सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के आइंदा इजलास में मोहम्मद ताहिर हसन की तरक्की को ज़ेर गौर लाने की हिदायत। पारा चिनार में 75वें रोज भी धरना जारी। अद्वियात और अशय खुरोनोश की किल्लत, लोगों को मुश्किलात का सामना। केपी हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमरजेंसी अद्वियात लेकर पारा चिनार पहुंच गया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुरम तनाज़ा पुरअमन तौर पर हल होने की उम्मीद है। अमन मुआहदे के बाद मामूलात जिंदगी बहाल हो जाएंगी। कुरम एजेंसी में हालात खराबी की जिम्मेदार पीटीआई हुकूमत है। वजीर आला केपी ऐलान के बावजूद रास्ते नहीं खोल सके। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कुरम में 200 अफराद शहीद हो चुके। हालात बददस्तूर खराब हैं, लोग रात को बाहर नहीं निकल सकते। वजीर आला खुद अपने इलाके में रात को नहीं जा सकते। कराची में पानी की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। इलाका मकीनों का हसन स्क्वायर पर धरने के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। इलाका मकीनों ने एहतजाजन वाटर टैंकर्स के वाल्व खोल दिए। जमात इस्लामी के शहर के 15 मकामात पर पानी की किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। MQM बनाने का मकसद सबका हक तस्लीम करना था। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कराची ने किसी जुबान और शनाख्त के खिलाफ बात नहीं की। गवर्नर सिंध ने 24 दिसंबर को मुहाजिर कल्चर डे मनाने का फैसला किया। आज 9 मई के किरदारों को सजा मिली। सजाओं में उनका हाथ है जिन्होंने उन्हें आगे करके हाथ पीछे कर लिया। गवर्नर सिंध गामन टेसोरी का तकरीब से खिताब, कहा सरहदों की हिफाजत करने वालों की यादगारों को गिराना कबूल नहीं। खवारिज की पाक अफगान सरहद से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। खैबर के इलाके राजकाल में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 खवारिज हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी शहीद। सदर और वजीर आजम का सिपाही आमिर सुहेल शहीद को खिराजे अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल, सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। उधर वज़ीर दाखिला का लाहौर में गार्डन टाउन पासपोर्ट ऑफिस का दौरा। मोहसिन नकवी की एजेंट मामले के खिलाफ फौरी क्रैक डाउन की हिदायत। कराची के इलाके कोरंगी में पोलियो वर्कर्स टीम पर हमले का केस। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की ने 4 खवातीन समेत 6 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। उधर सुरजानी टाउन में पोलियो वर्कर से जिनसी हरासगी का मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। नून लीग के साथ इत्तेहाद से पीपल्स पार्टी को पंजाब में नुकसान हुआ। हम कमेटी खेलते रहे, वहां जो सियासत होती उससे दुख होता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाला मूसा में किसान कन्वेंशन से खिताब, कहा इलेक्शन के बाद पीपी साथ ना देती तो 3 माह बाद नए इंतखाबात हो जाते। हर बार पीपी ने कुर्बानियां दी, अब दूसरों की बारी है। कमर जमान कायरा बोले पीपी ने हमेशा किसानों के मसाइल हल किए।
मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में धुंध का राज। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में मतला बरआलूद, चित्राल और डीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में बारिश बरसाने वाला सिस्टम 23 दिसंबर को दाखिल होने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के बाज़ अजला में बारिश की तवक्को है। उधर सयाहों की बड़ी तादाद मरी में वीकेंड मनाने पहुँच गई। आज़ाद कश्मीर के इलाके भिम्बर में कदीम मुअल्लिक पुल टूट गया। 7 तालिबात समेत 10 अफराद जख्मी। मुकामी अफराद ने जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया। फ्लाई जनाह के बेड़े में एक और नए तैयारे की शमूलियत है। बस तैयारे पर कराची से इस्लामाबाद की परवाज 670 ऑपरेट की गई। तैयारा 15 दिसंबर को जमहूरिया चेक से कराची पहुंचा था। फ्लाई जनाह के तैयारे की तादाद 6 हो गई। मज़ीद 3 तैयारे जल्द फ्लाई जनाह के फ़ज़ाई बेड़े में शामिल होंगे। दो 2024 में दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में सदारती इंतखाबात हुए। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। तफसीलात देखिए इसी बुलेटिन में। ग्रीन शर्ट्स का मिशन क्लीन स्वीप। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। जोहान्सबर्ग में 6 मुकाबले 5 पाकिस्तान ने अपने नाम किए। स्टालियंस की टीम बहरिया टाउन चैंपियंस T20 कप के फाइनल में पहुंच गई। स्टालियंस ने डॉल्फिन्स और मार्कोर्स ने पैंथर्स को 6-6 विकेटों से हरा दिया। मार्कोर्स और लायंस पीट को क्वालिफायर में मुकाबला करेंगे। नौजवान टेनिस प्लेयर हसन उस्मानी ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी परचम बुलंद कर दिया। हसन उस्मानी ने एशियन अंडर 14 के सिंगल्स और डबल्स टाइटल जीत लिए। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने हसन उस्मानी को ट्रॉफीज दी। ख्वाजा इफ्तिखार मेमोरियल टेनिस चैंपियनशिप में मर्दों के सिंगल मुकाबलों में मुज़म्मिल मुर्तज़ा, जबकि ख़वातीन में उशना सुहेल फाते रहीं। इसाम उल हक और उशना सुहेल ने मिक्स डबल मुकाबलों का टाइटल अपने नाम कर लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने इनामात तकसीम किए। फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल इख्तिताम पसीर। 2 रोज़ में मुख्तलिफ अदबी शख्सियात ने मकाले पेश किए। असर नदीम सैयद, इफ्तिखार आरिफ, सारा हयात और शीबा सरवर, रसूल बख्श रईस और दीगर ने इज़हार ख्याल किया। शेरी नशिस्त में इफ्तिखार आरिफ ने सदारत की। कौमी तराने के खालिक को दुनिया से रुखसत हुए 42 बरस बीत गए। हफीज जालंधरी ने मशहूर गज़लें, नज़में, किताबें लिखी। अजीम शायर के कलाम अभी तो मैं जवान हूँ गाने पर मलका फखराज को शोहरत मिली। और कराची में ऑटो क्रॉस रैली कल होगी। तैयारियां मुकम्मल। सहरा न रेत और ना ही पहाड़। रफ्तार पर कंट्रोल रखना होगा बरकरार। कराची में 2 किलोमीटर ट्रैक तैयार। 50 से जायद मर्द और खवातीन ड्राइवर्स एक्शन में होंगे।